नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नवरात्रि में महाअष्टमी का विशेष महत्व है। राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में महाअष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई, हवन पूजन हुआ, पूरा वातावरण भक्तिमय दिखा और इसी मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। ये सिलसिला अब भी जारी है। नवरात्र का आज 8वां दिन यानी महाअष्टमी का पर्व और इस दिन हवन पूजन का काफ़ी महत्व होता है। रायपुर के महामाया मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो यहां पर लगी हुई है। माता का आज विशेष रूप से स्वर्ण श्रृंगार जो है वो किया गया है, वो आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो आज हवन पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो पूरा जो मंदिर परिसर है वो मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। एक तरह से जो हवन कुंड है वो आपको दिखाई देगा। जितने भी पंडित हैं जो ये पूजन करा रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आस्था और भक्ति इस मंदिर से जिन लोगों की जुड़ी हुई है वो महामाया मंदिर में पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि आज का दिन काफ़ी विशेष होता है, नवरात्र का जो 8वां दिन होता है, इस दिन महागौरी की पूजा होती है और हवन में जो आहुति है वो यहाँ पर दी जाती है। पूर्ण आहुति के साथ ही जो नवरात्र का व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। तो एक तरह से जो हवन पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है और प्राचीन मंदिर है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए लोगों की भीड़ भी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। और एक तरह से जो पूरी हवन की प्रक्रिया है ये चल रही है। इसके बाद जो पूर्ण आहुति जो है वो दी जाएगी। तो महाअष्टमी के इस विशेष पर्व पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में भी जो लोगों की भीड़ है वो उसी तरह से लगी हुई है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और आदि शक्ति की भक्ति के लिए भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 8वें दिन आज महागौरी की पूजा करके लोग एक तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ यही उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माता जो पूरी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। अरे बालोद में आस्था की नगरी कहे जाने वाले गंगा मैयार में नवरात्रि के 8वें दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। हवन पूजन के बाद विशाल कन्या भोज का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर की 1100 कन्याओं को भोज कराया गया। भोज के बाद सभी कन्याओं को उपहार के तौर पर टिफिन का वितरण किया गया। आयोजन में प्रशासनिक महकमा भी तैनात रहा। अब कल शाम 4 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जोत जवारा का वितरण किया जाएगा। भोजन पुरस्कार के कन्या भोज का शुभारंभ आपके माध्यम से किया जाना है। दाल भात केंद्र में भोजन प्राप्त कर सकेंगे। आयोजन ठीक 4 बजे प्रारंभ हो गया है और इसके लिए एसपी साहब और एसडीएम साहब दोनों पधारे हैं। उनके द्वारा बच्चों को खीर पूड़ी और उनका गिफ्ट देने का कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग 1100 के आसपास बच्चे दिख रहे हैं अभी यहाँ पे। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। महाअष्टमी पर अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी श्रद्धालु मां के एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। मान्यता है कि मां महामाया मां के दरबार में जो कोई अपनी मुराद लेकर पहुंचता है, मां उनकी मनोकामना पूरी करती है। कवर्धा में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के प्रमुख स्थानों में दुर्गा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर के राजमहल कॉलोनी में श्री बद्रीनाथ धाम के नाम से बना पंडाल देखते ही बन रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं।
कवर्धा शहर में विभिन्न दुर्गा पंडाल बनाए गए, जिसमें से कुछ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजमहल कॉलोनी स्थित ये विशेष रूप से यहाँ की साज सज्जा लोगों को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ धाम के नाम से ये पंडाल सजाया गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से ये खूबसूरती जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खासकर जो है लाइटिंग और इसके एक अलग जो सजावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ पे नवरात्रि के पहले दिन से और अभी तक जो है लोगों की भीड़ बनी हुई है। और ये विशेष साज सज्जा जो है पहली बार लोगों को इस तरह से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से जो है लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और ये पंडाल जो है लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। धमतरी में भी नवरात्र पर पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। हर मोहल्ले में दुर्गा पंडाल की स्थापना की गई। पंडालों की सजावट देखते ही बढ़ रही है। शहर के इतवारी बाजार के दुर्गा पंडाल में मां परमेश्वरी के विराट रूप दर्शन भक्तों को मिल रहे हैं। मुंगेली में भी नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी होने के चलते मंदिरों में विशेष हवन पूजन किया जा रहा है। आज महागौरी की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों और दुर्गा पंडालों में कन्या भोज और भंडारे का भी आयोजन किया गया। बालोद के संजारी से विधायक संगीता सिन्हा गरबा में जमकर थरकी। कुंदनी गांव में राजीव युवा मैदान क्लब की ओर से आयोजित गरबा में विधायक महिलाओं के साथ खूब झूमी। खुंदनी गांव में गरबा में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संगीता सिन्हा पहुंची थी। गरबे में सभी को झूमते देख विधायक खुद को रोक नहीं पाई और महिलाओं के साथ गरबा करने लगी। बहुत लोग देख रहे हैं और कहेंगे आप होली वाले प्यार क्या नहीं करते। विधायक जी को अपने गांव बुला विधायक जी को अपने गांव बुला बहुत लोग देख रहे हैं और कहेंगे आप होली वाले प्यार क्या नहीं करते। विधायक जी को अपने गांव बुला विधायक जी को अपने गांव बुला बहुत लोग देख रहे हैं और कहेंगे आप होली वाले प्यार क्या नहीं करते। विधायक जी को तो नवरात्रि की धूम हर कहीं मची हुई है और माता रानी की पूजा अर्चना हर कहीं हो रही है। कहीं गरबा हो रहा है तो कहीं पर जगराता हो रहा है, कहीं पर कन्या भोज तो कहीं अलग ही धूम देखने को मिल रही है। साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और कितना खास ये पर्व है, लोग किस तरह मना रहे हैं। प्रकाश कुमार है जगदलपुर से लाइव जुड़ गए हैं, हरपाल सिंह है रायगढ़ से, मिथिलेश ठाकुर है दुर्ग से। सबसे पहले रायगढ़ का ही रुख कर लेते हैं। हरपाल, आखिर किस तरह से कितने उत्साह के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है, अष्टमी मनाई जा रही है और किस तरह की तैयारियां, दिखाइए तस्वीर।
रायगढ़ में चैत्र नवरात्र की धूम है। बता दें चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। माता की पूजा की जा रही है। लोगों में काफी उत्साह है। देख सकते हैं पंडाल को किस तरह से भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ पर दर्शकों की जो भक्त हैं उनकी काफी भीड़ है और यहाँ पर माता गौरी का भी पूजा की जा रही है। देख सकते हैं लोगों का पंडाल में किस तरह से हुजूम उमड़ा है। कोरोना के बाद इस तरह से रायगढ़ में पहली बार आयोजन हुआ है, जिसलिए लोग जो है काफी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बता दें रायगढ़ का चक्रधर नगर दुर्गा पंडाल है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार भी काफी भीड़ है। भव्य तरीके से पंडाल को बनाया गया है और यहाँ पर माता दुर्गा और साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी मेहनत के साथ इस बार माता दुर्गा के आराधना करने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते किस तरह से भीड़ है। यहाँ पे आयोजक है, उनसे भी बात करेंगे। भैया कैसा लग रहा है इस बार, क्योंकि स्थिति अभी बेहतर हो पाई है 2 साल के बाद? निश्चित रूप से 2 साल कोविड में जो पूरा देश पूरा विश्व कोविड महामारी से उलझ रहा था, ऐसे में सारे तीज त्योहार पर्व सूखा सा बिल्कुल निकला है और इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ आज माता जी की उपासना में महाअष्टमी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। रायगढ़ में निश्चित रूप से 40 से ऊपर समिति द्वारा भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है आकर्षक पंडाल के माध्यम से। और भक्तगण आज पूरे शहर के भक्तगण सड़कों पर है, माता के दरबार पे है और उल्लास के साथ माताएं बहनें बुजुर्ग सब आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं भक्तों किस तरह से भीड़। मैं आपको खास चीज दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है माता की भक्ति में यहाँ पर पूजा शुरू हो गया है और सभी आरती लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे यह चक्रधर नगर चौक का दुर्गा पंडाल है, जहाँ पर भक्त जो है माता की आरती ले रहे हैं। जहाँ तक नजर जाएगी सैकड़ों की संख्या में भक्त है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माता भी उनकी मनोकामना पूरी करती है। यही वजह है कि हर साल भक्त जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। बाकी उत्साह देखते ही बलराम पुजारी जी को भी देख रहे हैं, वो भी उत्साह के साथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे जो लोग पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हैं, वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। ताली बजा बजा कर माता का जगराता कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। दुर्ग का भी रुख कर लेते हैं, मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आकर कितने उत्साह के साथ इस बार नवरात्रि मनाई जा रही है, अष्टमी है, कितनी खास अष्टमी दुर्गवासी मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं, दिखाइए तस्वीर। ऋतु बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद में अब जो है लोग पूरी तरह से उत्साह के साथ में शक्ति की भक्ति में लीन है। यहाँ पर पूरे 9 दिनों तक जोरदार यहाँ पर श्रद्धालु में उत्साह देखा जा रहा है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भिलाई का रुआ बांधा का क्षेत्र है। आपको दिखाना चाहूंगा कि कितना भव्य पंडाल बनाया गया है। करीब 120 फीट ऊंचा ये पंडाल है। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, भगवान दुर्गा माता के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कोरोना काल के बाद में ये पहला मौका आया कि जब लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ बगैर किसी बेड़ियों में बंधे वे अपने घरों से बाहर निकले हैं। देर रात तक यहाँ पर डांडिया खेला जा रहा है, रास गरबा खेला जा रहा है, लोग निकल रहे हैं घरों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह भी किस तरह से, कई ड्रेस में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, गरबा की ड्रेस में। कुछ देर बाद में यहाँ पर गरबा भी चालू होगा, गरबा की पूरी तरह से तैयारियां चालू हो गई है। कई क्षेत्रों में गरबा चल रहा है। इसी तरह से और भी कई आयोजन है जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस पूरे जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज अष्टमी का दिन था। आज पूरे विधि विधान के साथ में माता दुर्गा का हवन किया गया है। कल नवमी का दिन है, 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में लोग पूरी तरह से जीना चाहते हैं, पूरी तरह से माता दुर्गा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और ये एक एक पल का जो है लोग यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और पूरी तरह से भक्ति में लीन है। कुछ समिति के लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए 2 साल के बाद में एक बार फिर मौका मिला है। कितना उत्साह आप लोग को भी लग रहा है? कोरोना काल से जो परिवार वाले हैं जिनने अपनों को खोया है, अपनों का गम भूल कर बेड़ियों से निकल करके बहुत उत्साह के साथ निकल रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह भरा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलिए कुछ और लोग हैं, यहाँ पर बच्चियां हैं। देखिए बेटा आप लोग किस तरह का उत्साह है अभी आप लोग में, अभी किस तरह से डांडिया करेंगे आप लोग? पूरे जोर शोर से और मजे में करेंगे। कितनी तैयारियां की हैं आप लोगों ने? बहुत सारी तैयारियां की हैं। आज कब तक प्लान किया है डांस करने का, गरबा करने का? हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से करेंगे। काफी अच्छी ड्रेसेस भी दिख रही है। कैसी तैयारी किए थे इसकी? बस गए थे, रेंट पे लेके आए हैं ये ड्रेस। देखिए
तो देखिए ये उत्साह है, बच्चों में भी उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर बच्चे हैं जो पूरी तरह से गरबा खेलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में रंग बिरंगी लाइटें रोशनी भी नजर आ रही होंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और जैसे जैसे ये समय बीतेगा लोगों का जोश उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाकई लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, भक्त उमड़ रहे हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और पूरे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। प्रकाश, बहुत ही पवित्र दिन, पावन दिन ये नवरात्रि के होते हैं और बहुत ही कठिन होते हैं। आखिर जगदलपुर वासी किस तरह से माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं, किस तरह तैयारियां, पूजा अर्चना, दिखाइए। जहाँ पर के साथ मिलती है, उसके साथ ही साथ जो पंडाल बनाया गया उस पंडाल को देखिए, यहाँ पर माता के जो 9 रूप है उनको बाकायदा तस्वीरों में दिखाया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो माता का दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं वो बिना सेल्फी लिए रुक नहीं पा रहे हैं। अपने मोबाइलों से माता की जो तस्वीर है उसकी सेल्फी ले रहे हैं। वो यहाँ पर साज सज्जा की गई है, उसके सामने खड़े होकर के वो तस्वीर ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो नवरात्र के धूम है पूरे दुनिया देश के साथ बस्तर में देखा जा रहा है, जगदलपुर में देखा जा रहा है। हालांकि 2 साल जो कोविड रहा उसके चलते यहाँ पर उतनी उत्साह तो नहीं थी, लेकिन इस बार जो है वो दुगना देखा जा रहा है। तो भक्त लगातार आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। आज महाअष्टमी का पर्व है, तो महाअष्टमी के पर्व पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आज हवन पूजन होना है, माँ गौरी की पूजा होना है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वाकई बहुत ही अद्भुत नजारा है, अद्भुत मूर्ति जो है नजर आ रही है और आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल पहुंचे हैं रायपुर। भोपाल में हुई बैठक के बाद रायपुर पहुंचे अजय जामवाल। रायपुर में रहकर आगे की रणनीति तय करेंगे जामवाल। 6 तारीख को होने वाली बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो जामवाल पहुंचे हैं रायपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल रायपुर पहुंचे हैं। भोपाल में हुई बैठक के बाद रायपुर पहुंचे हैं जामवाल। भगवा वेश धारण कर लोगों से ठगी करने वाले बंटी और बबली को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों की असली पहचान गुजरात के रहने वाला अशोक नाथुलाल और महाराष्ट्र की रहने वाली सुषमा प्रभाकर के रूप में हुई है। दोनों इतने शातिर हैं कि लोगों को भूत प्रेत का भय दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। रायपुर की एक महिला से 75 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी इन्होंने की थी। बताया जा रहा है कि ये पहले लोगों के करीब आते थे, फिर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। जो महिला आरोपी है सुषमा प्रभाकर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र के रहने वाली है, और जो उसका साथी है अशोक नाथुलाल भुलावत, सूरत गुजरात का रहने वाला। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है नागपुर जलगांव से। और पूछताछ में फिर और भी जानकारियां निकली कि इन्होंने इस तरीके के विक्टिम्स अलग अलग राज्यों में बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पे भी इन्होंने इस प्रकार की ठगी की है। वहाँ की पुलिस को भी और वहाँ के विक्टिम से भी हम लोगों ने संपर्क किया है ताकि वहाँ पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इन लोगों की पुलिस रिमांड ली गई है और इनसे और विस्तृत पूछताछ अगले 3-4 दिनों में की जाएगी। रायगढ़ की बात करेंगे। अपहरण और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हथियार समेत 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3.5 लाख का 44 क्विंटल सरिया जब्त हुआ है। आरोपियों ने ट्रेलर ड्राइवर का अपहरण किया था। छत्तीसगढ़ को रेल मंत्रालय की तरफ से 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दिए जाने की खबर महज अफवाह है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO साकेत रंजन ने ऐसी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 75
वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल रेलवे को विभाग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। जब ट्रेनों की घोषणा की जाएगी तो यात्रियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। ये न्यूज़ गलत है, बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं माना जाए। एक्चुअली मंत्रालय ने पूरे देश के लिए 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं गांधीनगर से मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से कोई ऐसी बातें नहीं हुई है कि यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोई योजना है। और इस तरह से जो भी अपडेट होगा, मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मंत्रालय से आता है, आदेश आता है, निर्देश आता है कुछ भी, तो उसको आप लोगों को बताया जाएगा। बालोद जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को गुलाब दिया और उन्हें यातायात नियमों के बारे में बताया। जगह जगह पोस्टर और स्टॉल लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार से सफर करने वालों के लिए सीट बेल्ट, तो वहीं बाइक सवारों के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है। यातायात बालोद पुलिस गांधी जयंती के अवसर पर गांधीवादी पूरे साथ में जो अच्छे नागरिक गांधी जयंती के अवसर पर आज हम लोग यातायात बालोद पुलिस के बालोद जिले से रामलीला मंचन के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया। लोगों पर दबाव देकर चंदा वसूलने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हीरापुर गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल दशहरा के मौके पर जगह जगह रामलीला जैसे कार्यक्रम होते हैं और इसी का फायदा उठाकर बदमाश वसूली भी कर रहे हैं। ये रीवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो यहाँ पे बालोद के पास सिवनी और हीरापुर क्षेत्र में घूम रहे थे और चंदा वसूली के लिए घूम रहे थे, जिसमें लोगों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और इस तरह जो बाहरी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं, जो बिना किसी काम के आते हैं, ऐसे लोगों की जानकारी मिलने पर थाना को सूचित करें। अभी कुछ दिनों पूर्व सोना चांदी चमकाने के नाम से भी लोग आए थे और ठगी का शिकार हुए थे। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी बाहरी व्यक्ति इस तरह के लालच या झांसा देते हैं तो उसके झांसे पे ना आए, बल्कि अगर ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को खबर करें, जिससे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।